नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आईफोन हैकिंग का भंडाफोड़ करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमेरिकी कंपनी एप्पल को जमकर फटकार लगाई थी कि तुमने लोगों को ये क्यों बताया कि सरकार प्रायोजित हैकर के जरिए आपके फोन का सारा डाटा उड़ाया जा सकता है, किससे बात हो रही है, किसको क्या मैसेज कर रहे हो, कौन कौन सी वेबसाइट देखते हो, क्या क्या तस्वीरें हैं, सब कुछ। अमेरिका के नामी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इसका खुलासा करके हंगामा मचा दिया है। इसे समझने के लिए आपको बस थोड़ा सा पीछे चलना है। 31 अक्टूबर 2023 का दिन था और प्रियंका चतुर्वेदी, शशि थरूर, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा समेत विपक्ष के कई नेताओं के पास एप्पल की तरफ से एक अलर्ट आता है। इसमें लिखा था कि उनके आईफोन को हैक किया जा सकता है। मैसेज में लिखा था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स उनके फोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या था, विपक्ष को मौका मिल गया। ट्विटर पर विपक्षी नेताओं के धड़ाधड़ ट्वीट आ गए। सभी ने सरकार को घेर लिया। सबसे पहले महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा था कि एप्पल से एक टेक्स्ट और ईमेल मिला है जिसमें मुझे चेतावनी दी गई है कि सरकार मेरे फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे लिखा था कि मुझे सरकार के डर पर दया आ रही है। खूब हंगामा मचा। जासूसी के आरोपों पर सरकार की आलोचना और किरकिरी होने लगी, क्योंकि पेगासस मामले के बाद यह दूसरी बार था जब विपक्ष ने जासूसी कराने के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। सरकार पर यह भी आरोप लगा था कि जिन 20 लोगों को एप्पल की तरफ से ये चेतावनियां मिली थी वो सभी सार्वजनिक रूप से मोदी सरकार या उद्योगपति गौतम अडानी के आलोचक हैं। हालांकि सरकार ने तुरंत इस तरह के आरोपों को खारिज कर दिया और कुछ ही देर बाद एप्पल ने एक नया बयान जारी किया। कंपनी ने खुद आगे आकर सारा कसूर अपने सिर ले लिया। एप्पल ने अपने ही सॉफ्टवेयर पर शक जताते हुए कहा कि एल्गोरिथम की खराबी के कारण ये मेल आए। लेकिन अब वॉशिंगटन पोस्ट में छपी रिपोर्ट ने सारी सच्चाई बता दी है। रिपोर्ट के मुताबिक असल में एप्पल ने यह सफाई खुद नहीं दी थी, बल्कि उससे दिलवाई थी। वो भी किसी और ने नहीं, बल्कि भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ने। द वॉशिंगटन पोस्ट और मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक संयुक्त पड़ताल के बाद यह भी कहा कि भारत सरकार प्रमुख पत्रकारों की जासूसी कर रही है, जिसके लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी एक बार फिर पेगासस का जिन बोतल से बाहर आ गया है। एमनेस्टी ने कहा कि भारतीय मीडिया संस्थान द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन और द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के आनंद मंगनाले को हाल ही में पेगासस के जरिए निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारों के आईफोन पर सबसे ज्यादा हमला अक्टूबर में हुआ था, जिससे मोदी सरकार टेंशन में आ गई। लीपापोती के लिए उसने एप्पल को ही हड़काना शुरू कर दिया और उसे चेतावनी जारी कर दी। द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इन नेताओं की शिकायतों के बाद भारत सरकार एप्पल के खिलाफ बहुत सक्रिय हो गई थी। अखबार आगे लिखता है कि उसे मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों से यह सूचना मिली कि मोदी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत में एप्पल के प्रतिनिधि को तलब किया था। हंगामे के बाद एप्पल से सरकार ने जवाब मांगा और अब 2 महीने बाद एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने एप्पल को हिदायत देते हुए कहा है कि कंपनी राजनीतिक मामलों में थोड़ा संभल कर रहे और इस तरह के नोटिफिकेशन भेजने से पहले उसके राजनीतिक परिणाम के बारे में भी सोचे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि एप्पल की सिक्योरिटी के 3 एक्सपर्ट को भी दिल्ली बुलाया गया था और भारतीय अधिकारियों ने इस बात का दबाव बनाया कि कंपनी चेतावनी जारी करने की कोई वैकल्पिक वजह बताए। एक व्यक्ति ने नाम ना बताने की शर्त पर द वॉशिंगटन पोस्ट से कहा कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने दबाव बनाया कि अलर्ट की पूरी जिम्मेदारी एप्पल ले, सरकार को इससे दूर रखा जाए। और देखिए, हुआ भी ठीक वैसा ही। सरकार ने जैसा कहा एप्पल ने किया भी। पूरी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली और अपने प्रोडक्ट को डब्बा बता दिया। कह दिया कि उनका फोन 2 कौड़ी का है, जबकि यह कंपनी दावा करती है कि उसका एल्गोरिथम सबसे अच्छा है। उस कंपनी ने मोदी सरकार के दबाव में कहा कि उसके एल्गोरिथम में खराबी की वजह से विपक्षी दलों को अलर्ट मैसेज पहुंच गया था। अब कहा जा रहा है कि यह है मोदी सरकार का खौफ। हालांकि उस वक्त भी एप्पल का बयान आने के बाद लोगों ने कंपनी को ही घेरा था। कहा था कि भारत सरकार पर उंगली क्या उठी, एप्पल ने अपनी कमी बताकर आईफोन पर ही उंगली उठा दी। लोग मजे भी ले रहे थे कि इसे कहते हैं वफादारी। अपना नुकसान हो जाए लेकिन भारत सरकार पर सवाल नहीं उठने चाहिए।
यही नहीं, सवाल उठा था कि अगर वाकई एल्गोरिथम में खराबी थी तो ये मैसेज चुनिंदा लोगों को ही क्यों गया? सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही ऐसा मैसेज क्यों मिला? किसी सत्ता पक्ष के किसी नेता को क्यों नहीं मिला? या फिर ऐसा भी नहीं है कि एप्पल का आईफोन सिर्फ नेता ही रखते हैं, वो भी विपक्षी नेता? इतना ही नहीं, किसी आम आदमी को या किसी दूसरे पेशे के आदमी को ऐसा अलर्ट क्यों नहीं पहुंचा? यानी एप्पल पर मोदी सरकार की वफादारी करने या उसके दबाव में काम करने के आरोप पहले ही लग रहे थे। ऐसे में अब वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट ने उन तमाम आरोपों पर मोहर लगा दी है। अब रिपोर्ट के इस खुलासे ने तो हैरान कर ही दिया है, साथ ही एक बार फिर पेगासस का मुद्दा गर्मा दिया है। बता दें कि साल 2021 में उस वक्त हंगामा मच गया था जब द वायर ने एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें लिखा था कि 17 मीडिया संस्थानों की एक साझी जांच के बाद यह पाया गया है कि इजराइल के सर्विलांस सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए फोन नंबरों की जासूसी की गई। द वायर ने लिखा था कि इस जांच के तहत कुछ फोनों की फोरेंसिक जांच की गई, जिससे ऐसे स्पष्ट संकेत मिले कि 37 मोबाइलों को पेगासस ने निशाना बनाया, जिनमें 10 भारतीय थे। रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत के 300 से भी ज्यादा लोगों के मोबाइल नंबरों की जासूसी की गई, जिनमें देश के मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं से लेकर पत्रकार, जाने माने वकील, उद्योगपति, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, मानवाधिकार कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि पेगासस एक इजरायली सॉफ्टवेयर है। इसे इजरायली कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। यह ग्रुप केवल सरकारों को अपना सॉफ्टवेयर बेचता है। कई सरकारें इसे तरह तरह की निगरानी के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस सॉफ्टवेयर के जरिए किसी के भी फोन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया जा सकता है। इसके जरिए फोन के मैसेज और ईमेल पढ़े जा सकते हैं, उसमें मौजूद तस्वीरें देखी जा सकती हैं, लोकेशन ट्रैक की जा सकती है और फोन कॉल भी सुनी जा सकती है। यहां तक कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए फोन से तस्वीरें भी खींची जा सकती हैं। मतलब आपके फोन के कैमरे से लेकर ऑडियो तक पर पूरा कंट्रोल। ऐसे में वॉशिंगटन पोस्ट ने 2 बड़े खुलासे करके मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। चुनाव से पहले इस खुलासे से हंगामा खड़ा होना तय है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।